आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए। आणविक द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है AMU। क्या? AMU। ये मतलब हो जाएगा एटॉमिक। ये मतलब क्या हो जाएगा? एटॉमिक। ये मतलब हो जाएगा मास। IU मतलब होगा यूनिट, जिसको कहा जाता है आणविक द्रव्यमान। क्या कहा जाता है? आणविक द्रव्यमान। क्या कहा जाता है? आणविक द्रव्यमान। जिससे क्वेश्चन दे देगा CO2 का आणविक द्रव्यमान निकाले। क्या? CO2 का आणविक द्रव्यमान निकाले। आणविक द्रव्यमान निकालने से सबसे पहले याद होना चाहिए परमाणु द्रव्यमान। क्या? तत्वों का परमाणु द्रव्यमान, तभी ये जा करके बनेगा। अन्यथा परमाणु द्रव्यमान ना आपको याद है तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। जैसे CO2 का, तो कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? कार्बन का द्रव्यमान होता है 12। कितना होता है? 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। एक ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 2 गो है, तो 16 गुने 2, 12 प्लस 16 दूनी की 32 बराबर 44 ग्राम लिखिए, या ये AMU लिखिए, या इसको U लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं H2O का। H2O, इसमें कितना तत्व है? एक हाइड्रोजन है और एक क्या है? ऑक्सीजन है। एक क्या है? एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1। कितना होता है? हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। 1 गुणे हाइड्रोजन इसमें कितना है? 2 को है। कितना है? 2 है। 2 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1 है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा? 18U। 18U लिखिए, या AMU लिखिए, या ग्राम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला एग्जांपल देखते हैं CO। क्या? CO, इसको बोला जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोला जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन का कितना होता है? कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 16। इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 6 2 8, 1 1 2, यानी कि 28 AMU। 28 AMU। अगला एग्जांपल देखते हैं CaO। इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोला जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होता है? कैल्शियम का द्रव्यमान होता है 40 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 16। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा? 56। U लिखिए, या AMU लिखिए, या ग्राम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अगला एग्जांपल की ओर। MgO, इसको बोला जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोला जाता है इसको? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 24। मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। कितना होता है? 16। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 4 10 की 0, 6 4 10 के 0, हाथ में 1 2 1 3 1 4, यानी कि 40 AMU हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 AMU। अब अगला एग्जांपल की ओर चलते हैं। H2SO4। इसमें कितना तत्व है? पहला हो गया हाइड्रोजन, हो गया सल्फर, हो गया और ऑक्सीजन हो गया। पहला क्या है? पहला हाइड्रोजन है, और दूसरा में क्या है? सल्फर है, तीसरा में क्या है? ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 गुणे हाइड्रोजन क्या गो है? 2 गो है, तो 2 प्लस सल्फर के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होता है
सल्फर के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 32 गुने एक भी लिख भी सकते हैं, एक नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत ना है। 16 ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16 होता है। इसमें ऑक्सीजन कितना है 4 गो है, कितना है 4 गो, 16 गुने 4। 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64 जोड़िएगा तो आएगा आपका 98 आएगा, 98 AMU, 98 AMU। अगला एग्जाम्पल चलता है NH3। क्या NH3 नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1 गुने 3 कितना हो जाएगा 17। अगला एग्जाम्पल की ओर चलते हैं NH4 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन के हो जाएगा 14 प्लस हाइड्रोजन के 1 गुने 4 यानी कि कितना हो जाएगा 14 प्लस 4 18 AMU। अब सीखते हैं प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए दे देगा क्वेश्चन कि CO2 में क्या CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा निकाल। क्या क्या दे देगा, कार्बन और ऑक्सीजन का क्या निकालना है प्रतिशत मात्रा निकालना है। तो सबसे पहले आणविक द्रव्यमान आना चाहिए, जब तक आणविक द्रव्यमान नहीं आएगा तब तक आपसे प्रतिशत मात्रा नहीं बनेगा। तो कार्बन के सबसे पहले इसको निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान क्या निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान। तो कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान, कार्बन के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो कार्बन के परमाणु द्रव्यमान कहिए या भार कहिए दोनों एक ही चीज है। कार्बन के परमाणु भार होता है 12 प्लस ऑक्सीजन के कितना हो जाएगा 16 हो जाता है, क्या होता है 16। ऑक्सीजन कितना है गुने 2 है तो 2 लिख दिए 12 प्लस 16 दूनी की 32 जोड़िएगा तो आ जाएगा 44 AMU। क्या हो जाएगा 44 AMU। अब क्या कह रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा निकालना है। क्या क्या का, कार्बन का निकालना है और ऑक्सीजन का निकालना है। तो कार्बन का द्रव्यमान कितना है 12, पूरा कितना आया है 44 गुने लिख देंगे यहां पर कार्बन का प्रतिशत मात्रा। क्या चीज का निकाल रहे हैं, कार्बन का निकाल रहे हैं तो कार्बन लिखे हैं, कार्बन का प्रतिशत मात्रा। तो 12/44 गुने 100। इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 50। इसको काटेंगे तो कटेगा 22। इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 6। अब 11 बार में कट जाएगा। अब इसको गुना कर देना है, गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 300/11 और इसको 11 से भाग दे देना है 300 को। जितना काट करके आएगा उतना ही प्रतिशत आ जाएगा। तो काटिएगा तो आएगा 27.27 7 डॉट डॉट मैंने कि 2 अंक तक लिखना है 27.27। और अब निकालना है क्या चीज का, ऑक्सीजन का। कार्बन का तो निकाल दिए, कार्बन के कितना है 27.27 आया। अब निकालना है ऑक्सीजन के, काची का निकालना है ऑक्सीजन के। तब यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा। क्या चीज का, ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा, ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, ऑक्सीजन का दिया हुआ है मान कितना आया है 32 आया है। तो 32 बट्टे पूरा आया है 44 में जी, 44 लिख देंगे गुने 100 काटेंगे तो 50 22 11 25 गुना कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, अब कटेगा अब नहीं कटेगा। गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 800/11। इसको काटिएगा तो आएगा 72.7272 यानी डॉट डॉट चलते चला जाएगा, फिर कटेगा नहीं। इतना परसेंट लिख देते हैं, परसेंट लिख देंगे इतना परसेंट आया है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना मात्रा में है, कार्बन 27.27 के मात्रा में है। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 72.72 उपस्थित रहता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में। अब देखते हैं जल में, जल की प्रतिशत मात्रा में कितना परसेंट
हाइड्रोजन है और कितना परसेंट ऑक्सीजन है H2O में, H2O, H2O, H2O। H2O का सबसे पहले निकालेंगे आणविक द्रव्यमान। क्या निकालेंगे? आणविक द्रव्यमान। तो इसमें कितना तत्व है? एक हाइड्रोजन है और एक क्या है? ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? हाइड्रोजन का द्रव्यमान, ये इसको परमाणु भार कहिए। हाइड्रोजन का परमाणु भार हो जाता है 1 गुने हाइड्रोजन कितना है? 2 गो है, तो 2 प्लस ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा? 16। तो 2 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 प्लस 16 आ गया 18 AMU, 18 AMU। अब निकालना है हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा। हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा। हाइड्रोजन का मान कितना आया है? द्रव्यमान दिया हुआ है 2। कितना दिया है? 2 बट्टे पूरा आया है 18 न जी, तो 18 लिख देंगे। 2 बट्टे 18 गुने 100। अब काटेंगे तो 50 दूनी की 100, 9 दूनी 18। अब कटेगा? नहीं कटेगा, हो जाएगा 50 दूनी की 100 बट्टे 9। इसको भागा दीजिएगा तो 11 पॉइंट समथिंग में आएगा, 11.11 चलता चला जाएगा। अब निकालते हैं ऑक्सीजन का। कच्ची का निकालते हैं? ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा। ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा। ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 16 बट्टे पूरा कितना है? 18 गुने 100। 50 बार में काट देंगे इसको। इसको काटेंगे 9 दूनी 18, 50 दूनी की 100 हो गया। इसको गुना करेंगे तो कितना जाएगा? इसको गुना करेंगे यानी कि 50 में 16 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 800 बट्टे 9। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 88.8888 समथिंग में प्रतिशत में आ जाएगा। अब अगला एग्जांपल देखते हैं NH3। क्या? NH3। तो सबसे पहले इसको क्या निकालेंगे? आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा? नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 गुने 3, 14 प्लस 1 गुने 3, तो 3 हो जाएगा, आ जाएगा 17। क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब किसको निकालना है? नाइट्रोजन का निकालेंगे ना, तो नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा। नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा। तो नाइट्रोजन का कितना दिया हुआ है? 14। कितना दिया है? 14 बट्टे 17 गुने 100। इसको काटेंगे, कटेगा? नहीं कटेगा, कटेगा? इसको गुना करेंगे, कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। इसको गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? गुना करेंगे। 14 में 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1400। कितना हो जाएगा? 1400 बट्टे 17। इसको काटिएगा तो आ जाएगा 82.35%। 82.35% आ जाएगा। अब निकालना है क्या चीज का? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा। हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा। हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा। तो हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। 3 बट्टे कितना दिया हुआ है? पूरा इक्वेशन 17 गुने 100। ये भी नहीं कटेगा, कटेगा जी? नहीं कटेगा, तो हो जाएगा 300 बट्टे 17। क्या कितना हो जाएगा? 300 बट्टे 17। तो इसको काटेंगे तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 17.64। अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं H2SO4। 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 हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 गुने हाइड्रोजन कितना है? 2 है, 2 प्लस सल्फर के कितना हो जाता है? द्रव्यमान 32 प्लस 16 को डायरेक्ट बना देते हैं। 16 का 64 लिख देते हैं यहाँ पर। 64 2 प्लस 32 प्लस 64 जोड़िएगा तो आ जाएगा 2 प्लस 4 2 6 4 2 6 6 3 9 98। अब जोड़िएगा तो आ जाएगा 96 2 98 AMU।
अब निकालना है हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा। क्या निकालना है? हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा। तो हाइड्रोजन का वैल्यू कितना आया है? 2/98 गुने 100 काटेंगे 2 बार में हो जाएगा 50। इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 49 बार में अब कटेगा। अब नहीं कटेगा तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 50 दूनी की 100/49। इसको काट देना है। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2.04%। 2.04। अब चलते हैं काची का निकालना है? सल्फर का। क्या निकालना है? एस का, यानी कि सल्फर का प्रतिशत मात्रा। सल्फर का प्रतिशत मात्रा निकालना है जी। तो सल्फर का कितना आया है? 32। कितना आया है? 32/98 गुने 100। कितना बार में काटेंगे? तो 50 दूनी की 100, 49 दूनी 98 हो जाएगा। अब कटेगा? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो आ जाएगा 1600। 1600/49। 1600/49। तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 32 पॉइंट हो जाएगा। 32 पॉइंट हो जाएगा 65। 65 नहीं, इसको बोलेंगे पॉइंट के पॉइंट के बाद एक अंक बोलना चाहिए। 6.5 हो जाएगा। अब निकालना है ऑक्सीजन का। अब निकालना है क्या चीज का? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा। ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा। ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा। ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा। तो ऑक्सीजन का कितना आया है? 64 ना। 64 कितना आया है जी? 64 आया है 98 ना। 98 गुने 100 काटेंगे तो कितना बार में? 50 दूनी की 100, 49 दूनी कटेगा। नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना हो जाएगा जी? ऐसे दिमाग लगाइए ना जी। क्या किए हैं? यानी कि 32 है यहाँ, तो 32 है और 50 में गुना किए हैं तो कितना आया है? देखिए यहाँ पर गुना कीजिए तो यहाँ पर गुना किए हैं तो कितना आया है? 1600 आया है। तो यहाँ पर अगर कितना है? दोगुना ना है, तो 1600 के दोगुना कितना हो जाएगा? तो 3200 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3200 बट्टे कितना हो जाएगा? 49। अब इसको क्या करेंगे? काट देना है। तो काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 65 पॉइंट, यानी कि 65.30 आएगा। 30 आएगा या तो 30 लिख देना है, कोई दिक्कत ना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।